मेरी आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है? स्क्रीन मैंने शेयर कर दिया, स्क्रीन दिख रही है आपको? जी प्रभु जी, जी हाँ। आवाज आ रही है और स्क्रीन भी दिख रहा है। ओम अज्ञानतिमिरिन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांशं च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना श्रीललिता श्रीविशाखान्वितमस्तु च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। आप सभी से प्रार्थना है कि एक बार फोन अपना अनम्यूट कर लें और मेरे पीछे पीछे आप कृपा करके भगवान के शुद्ध नाम का उच्चारण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे 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 हरे। किसी चीज पे जोर देना हो तो 3 बार उसको बोला जाता है। भगवान का शुद्ध नाम एक बार और दोहराते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे 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 हरे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता सत्र में, जो कि सत्र 6 है, अध्याय 1 का स्वागत है। स्वागतम सुस्वागतम। और हमारी जो चर्चा चलती आ रही है भगवत गीता के पहले फर्स्ट चैप्टर की, जो कि अध्याय 1 है, उसमें हम पिछले 5 हफ्तों से चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग दृष्टिकोण के माध्यम से अपने जीवन में हम किस प्रकार भगवत गीता को उतार सकते हैं, वो धीरे धीरे हम जानकारी प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा भगवत गीता का फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट खंड है, आखिरी खंड है, उसकी शुरुआत होगी जीवन के कष्ट, जिसका कि शीर्षक है। उससे पहले पुनर्कथन में हम लोग सही ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे क्या क्या हमने पहले, दूसरे और तीसरे खंड में अभी तक समझा, और किस प्रकार से हमारी जो यात्रा चली है भगवत गीता की, भगवान भगवत दर्शन की यात्रा कहाँ तक पहुंची है। और अब चौथा खंड, जो आखिरी खंड है, उसको हम प्रारंभ करेंगे। हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं फर्स्ट खंड से, चैप्टर 1 के, उनको शायद क्लियर होगा अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं। क्या आप में से कोई थोड़ा विवरण दे पाएगा कि अभी तक हमने क्या पढ़ा फर्स्ट चैप्टर में?
कोई भी जितना भी आपको याद हो आप शेयर कर सकते हैं। कोई नहीं है? चलिए मैं बताता हूँ। तो अभी तक हमने भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर में युद्ध की भूमिका को समझा है और युद्ध की भूमिका किस प्रकार से कौरव और पांडव अभी एकत्रित हो गए हैं और कौरव और पांडव आपस में क्यों लड़ाई करने एकत्र हुए हैं। क्योंकि कौरवों ने, जो कि कौरव के जो मुखिया हैं दुर्योधन, उन्होंने पांडवों को सुई के बराबर भी स्थान देने को मना कर दिया है कि वो उनको राज्य नहीं दे सकते, जबकि वो राज्य पांडवों का भी है। उनके पिता जो थे महाराज पांडु, उस राज्य उन्होंने हस्तिनापुर जो उनका राज्य था, उस राज्य की नींव उन्होंने रखी थी और समस्त विश्व में भरत वंश का वर्चस्व लहराया था। तो लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु होने के कारण उनके अंधे भाई जो थे, उनके अंधे भाई धृतराष्ट्र, उनको राज्य सौंपा गया और धृतराष्ट्र को हमने समझा किस प्रकार से वो बहुत ही ज्यादा पक्षपाती और बहुत ज्यादा उच्चाकांक्षा वाले व्यक्ति थे, जो कि अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक मोह के कारण उनके अंदर उत्पन्न हुई थी ये सारी भावना। और शुरू से ही जो बच्चे को शिक्षा नहीं सही मिलती है तो बड़ा होकर बच्चा जो है वो बिगड़ जाता है। उसी प्रकार यहाँ दृष्टिकोण मिलता है दुर्योधन को शुरू से जो सही शिक्षा नहीं मिल पाई, उस कारण से उसका स्वभाव क्या हो गया। हमने 2 प्रकार के स्वभाव पर चर्चा करी थी दुर्योधन के। पहला तो ये था कि वो अपने ही लोगों पर विश्वास नहीं करता था। उसे अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं था। और दूसरी चर्चा हमने करी थी कि उसका बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति वाला अपनी ही ढींगे मारता था दुर्योधन और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का था। तो अपने संतान को हमें किस प्रकार से परवरिश देनी है, भगवत गीता हमें वो भी चित्रण कराती है। किस प्रकार से हम अपने अपने बच्चों को परिवार में और जितने संतानें हैं उनको हम किस प्रकार की शिक्षा दें कि वो उनका जीवन आगे सफल हो सके। भगवत गीता के माध्यम से हमें ये भी सीखने को मिलता है। तो पहले खंड में युद्ध की भूमिका में पहले श्लोक से लेके 11वें श्लोक का तो जो हमने चित्रण किया था या जो अध्ययन किया था, उसमें हमने धृतराष्ट्र की मानसिकता और दुर्योधन की मानसिकता के बारे में समझा था कि धृतराष्ट्र किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तीन गुण थे उनके अंदर, 3 प्रकार के कैटेगरी थी उनकी उनकी मानसिकता को अगर डिस्क्राइब किया जाए, बताया जाए। कोई बता सकते हैं जो शुरू से जुड़ रहे हैं? 3 किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था धृतराष्ट्र का? पहला उनका व्यक्तित्व था कि वो पक्षपाती थे। पक्षपाती अर्थात अपने ही, एक राजा को कभी पक्षपाती नहीं होना चाहिए, लेकिन राजा होने के बावजूद भी वो अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण पक्षपाती थे। वो देख ही नहीं पाते थे कि वो अपने पुत्र की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूरित करने के लिए दूसरे का नुकसान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो बहुत ज़्यादा इसको बायस्ड या फिर अटैच्ड कहते हैं। अटैच्ड व्यक्ति जिसे कहा जाता है, वो जब जब हम किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति या विशेष या वस्तु से अटैच्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस अटैचमेंट के कारण ही हमारे अंदर गलत कार्य करने की या फिर उस सही निर्णय ना लेने की प्रवृत्ति जागृत होती है। तो पक्षपाती स्वभाव था उनका, धृतराष्ट्र का। और पहले श्लोक में हमने समझा था कि किस प्रकार धृतराष्ट्र अ, संशय में भी थे कि जब उन्होंने श्लोक गाया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः, किस प्रकार से उनको लग रहा था कि भयभीत स्थिति उनके मन की थी कि भय भय का कारण क्या था? क्योंकि वो अटैच थे काफ़ी ज़्यादा अपने पुत्र के प्रति और वो समझ गए थे कि मेरे पुत्र ने सदा अधर्म का साथ दिया है, तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं, इस युद्ध में उसका पतन होना स्वाभाविक है। तो ये कहीं न कहीं उनके दिमाग में था, तो इसलिए उनकी भयभीत स्थिति थी।
इसी प्रकार हमने दुर्योधन का चित्रण किया था। दुर्योधन का हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। दुर्योधन किस प्रकार अपने ही लोगों पे विश्वास नहीं करता था। जब दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो पांडवों की सैन्य व्यूह रचना देखकर जो सैनिक वहां पे इकट्ठा हुए थे पांडवों के के पक्ष में लड़ने के लिए, और उनको जो उनका जो लीडर था, सेनापति जो था, वो थे धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न जो कि द्रौपदी के भाई थे। द्रौपदी पांडवों की पत्नी है, दिव्य जन्मा द्रौपदी, जिनको जो कि हवन कुंड से उत्पन्न हुई थी। इसमें थोड़ा महाभारत जो 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 इतिहास है महाभारत, उसके भी चित्रण मिलता है। तो भगवत गीता को हम डिस्कस करते थोड़ा बहुत हाई लेवल पे इसको डिस्कस कर रहे हैं कि कौन किस प्रकार उत्पन्न हुआ। द्रौपदी जो है वो पांडवों की, पांचों भाइयों की एक लौता पत्नी थी, और द्रौपदी के ही वरदान के कारण उनको 5 पति मिले थे। ये कभी हम आगे चर्चा करेंगे किस प्रकार उन्होंने 5 पतियों की एक साथ इच्छा जाहिर करी थी, तो उनकी इच्छा इस जन्म में पूरी हुई। तो उनका उनके जो भाई थे द्रौपदी के, धृष्टद्युम्न, वो पांडवों के सेना के लीडर थे, सेनापति थे, और उन्होंने व्यूह रचना करी थी पांडवों की सेना की। तो जब दुर्योधन ने उस व्यूह रचना को देखा तो दुर्योधन थोड़ा घबरा गया, और वो घबराहट में अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और बोला उसने द्रोणाचार्य से जाके कि आपने जिस धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्रदान करी थी, आज वही धृष्टद्युम्न आपके विरुद्ध इतनी इतनी उच्च इतनी एडवांस्ड सैन्य व्यूह रचना लेके खड़ा हो गया है। आपने अपने ही शत्रु को शिक्षा प्रदान की। तो यहाँ पर दुर्योधन के व्यक्तित्व का पता लगता है कि वो अपने ही लोगों पे उसे विश्वास नहीं था। भले ही गुरु द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को शिक्षा प्रदान करी थी, मगर वो गुरु का कर्तव्य है कि वो बिना किसी उद्देश्य पूर्ति के हर प्रकार के शिष्य को शिक्षा प्रदान कराए। लेकिन जब दुर्योधन ने देखा कि उन्हीं के शिष्य ने इसे शिक्षा प्राप्त करके व्यूह रचना करके खड़ा हो गया है, तो दुर्योधन ने वहां पर उनको व्यंग कसा। तो ये हमने तीसरे और चौथे श्लोक में पढ़ा था भगवत गीता के, किस प्रकार। और उसी प्रकार से उसने अपने ही जो प्रमुख सेना के नायक हैं, भीष्म पितामह, भीष्म भीष्म देव को उन्होंने एक तरीके से क्वेश्चनेबल पोजीशन में, जो कि हम कहते हैं कि इस प्रकार का उन्होंने उससे दुर्योधन ने व्यवहार किया कि उनसे पूछा कि देखिए किस प्रकार पांडवों के पक्ष में लड़ने के लिए कितने महारथी, अतिरथी, महारथी, ये सभी कोटि के लड़ाकू सेना नायक आए हुए हैं। हमारी तरफ भीष्म पितामह हैं, लेकिन वो पांडवों के प्रति विशेष आकर्षण के कारण पता नहीं लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये भी मन में उनके डाउट, एक चिंता थी दुर्योधन के। तो कहीं न कहीं दुर्योधन अपने ही लोगों पे असमंजस के कारण भटक रहा था। उसको विश्वास नहीं था कि मेरे लोग मेरे काम आएँगे भी कि नहीं आएँगे। इस प्रकार से जो व्यक्ति इस संसार में अपने हितैषी लोगों पर ही संशय करता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। हमें अपने हितैषी, जो हमें लगता है कि हमारे हितैषी हैं, हमारी मदद के लिए आए हैं, अगर हम उन पे ही संशय करेंगे तो हम उनको कभी भी कभी संतुष्ट नहीं रह सकते हम। हमेशा परेशान स्थिति में और डामाडोल स्थिति में रहेगा हमारा मन। तो हमें अपने हितैषी व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। आगे हमने पढ़ा दूसरे खंड में सर्वमंगल मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का हमने चर्चा किया था। किस प्रकार भगवान जहाँ उपस्थित होते हैं वहाँ समस्त प्रकार का मंगल होना स्वाभाविक है। हमने 5 और 6 वर्णन किए थे किस प्रकार अर्जुन के पास सबसे बड़ा, जब अर्जुन और पांडवों ने अपने-अपने शंख बजाए, तो उन शंखों का नाद इतना कोलाहलपूर्ण था, पूरे वातावरण में इतना जबरदस्त उस शंखों का नाद गूंज गया कि अ, अर्जुन और समस्त जितने भी कौरव हैं, कौरव वर्ग की जो सेना थी, उनके हृदय विदीर्ण हो गए। ये भगवत गीता में हमने पढ़ा। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, और भीम ने अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। लेकिन जब दुर्योधन आदि वर्ग ने अपना शंख बजाया तो किसी को कुछ नहीं हुआ। इसका कहीं उल्लेख नहीं मिलता है कि दुर्योधन आदि सेना नायकों के शंखों को सुन के पांडव के हृदय विदीर्ण हो गए। ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता। लेकिन भगवत गीता में इसका उल्लेख मिलता है कि इस प्रकार पांडवों के और भगवान कृष्ण के शंखों का नाद था कि दुर्योधन पक्ष घबरा गया उन शंखों के नगाड़े को सुन के।
तो शंख की ध्वनि ही विजय का सूचक थी कि विजय हो अवश्य ही पांडवों की होगी। पहला सूचक ये था। दूसरी सूचना क्या मिलती है हमें भगवान कि पांडवों की विजय होगी? क्या किसी को याद है जो हमारे साथ थे? पांडवों के पक्ष में और क्या-क्या विजय के लक्षण थे? अर्जुन के रथ पे हनुमान जी का ध्वज था। धन्यवाद। हनुमान जी की उपस्थिति अर्जुन के रथ पर। हाँ, हनुमान जी की उपस्थिति विजय का सूचक है क्योंकि रावण युद्ध में हनुमान जी ने जिस प्रकार सहायता प्रदान करी थी, आज वही उसी प्रकार सहायता हनुमान जी प्रदान करने के लिए अर्जुन के रथ पर उपलब्ध थे। और कृष्ण भगवान स्वयं अर्जुन के साथ थे। धन्यवाद। कृष्ण भगवान स्वयं जो कि स्वयं राम हैं, जहाँ राम है, जहाँ हनुमान है, वहाँ विजय निश्चित है। तो कृष्ण भगवान स्वयं वहाँ पर उपस्थित हैं, तो विजय अर्जुन की निश्चित है। और किसी को कुछ याद है? 3 अभी तक हो गए हैं। एक तो अर्जुन शंख उनके जो शंख बजाए थे वो प्रगाढ़ और बहुत ही अति मानवीय और बहुत ही दिव्य शंख थे। हनुमान जी की उपस्थिति, कृष्ण भगवान की उपस्थिति। प्रभु जी अग्निदेव का रथ। धन्यवाद। अग्निदेव का रथ। अग्निदेव के रथ में क्या विशेषता थी कि अग्निदेव का रथ जिस दिशा में ले जाया जाएगा उस दिशा में उसे विजय प्राप्त होगी ही होगी। तो ये अग्निदेव के रथ का को वरदान था। तो अर्जुन उनका को धनुष भी दिव्य था। धनुष का संवाद कहीं मिलता नहीं है माता जी कि धनुष का उपस्थिति के कारण, लेकिन धनुष अर्जुन का अपना में दिव्य था। वाकई में गांडीव धनुष धारण किए हुए थे वो। तो लेकिन ये कहीं ये भगवद्गीता में उल्लेख नहीं मिला है उसका कि उस कारण से वो विजय का लक्षण रहा है। और प्रभु जी जो स्थान पे युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र, वो मतलब बहुत ही मतलब दिव्य और बहुत ही पावन स्थान था। जी, तो जहाँ लेकिन पे कुरुक्षेत्र जो धर्म स्थल है, लेकिन ये भी विजय का ये जरूर अर्जुन और पांडवों के पक्ष में था क्योंकि धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान की महत्ता जरूर पांडवों के पक्ष में रहेगी। लेकिन जो 6 लक्षण थे, उन लक्षणों में कुरुक्षेत्र का नाम नहीं आता है। जो छठा प्रभु जी लक्षण, भाग्य की देवी लक्ष्मी धन्यवाद। वो भी फॉर्च्यून मतलब वो भी उनके साथ थे। बिल्कुल प्रभु, धन्यवाद बहुत-बहुत। भाग्य की देवी लक्ष्मी का वास, क्योंकि हमने ये पढ़ा था जहाँ कृष्ण है, जहाँ नारायण है, वहाँ नारायण भार्या लक्ष्मी की उपस्थिति अनिवार्य है। अगर आप खाली लक्ष्मी जी की उपासना करेंगे, तो लक्ष्मी जी को खाली प्रसन्न नहीं कर पाएँगे क्योंकि वो अपने पति की सेवा में निरंतर रहती हैं। अगर लक्ष्मी जी को हमें प्रसन्न करना है, तो लक्ष्मी जी के पति की सेवा हमें करनी पड़ेगी। जहाँ उनके पति जाएँगे, वहाँ लक्ष्मी जी को जाना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी की उपस्थिति वहाँ हर जगह रहती है। वैभव की, श्री की उपस्थिति जहाँ नारायण की उपस्थिति है। जहाँ नारायण है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं लक्ष्मी का वास है। तो ये विजय के लक्षण थे अर्जुन के पास। अ, और इसलिए भगवान को दूसरे खंड में मंगल मूर्ति कहा क्योंकि भगवान जहाँ उपस्थित होते हैं, वहाँ भगवान के पार्षद आगे बढ़ के भगवान के भक्तों की मदद करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की ये भी विशेषता है। उनकी भक्ति में जो व्यक्ति लगता है, उनके भगवान श्री कृष्ण समस्त पार्षद उनकी रक्षा करने के लिए लग जाते हैं। इसकी कथा छोटी सी आती है। एक बार अर्जुन जी को थोड़ा सा अभिमान हो गया। हनुमान जी को अभिमान तोड़ने के लिए भेजा गया उनका, भगवान कृष्ण ने। तो हनुमान जी ने क्या किया, द्वारका की बात है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में राज कर रहे थे उस समय। तो अर्जुन भी वहां पहुंच गए द्वारका में। समुद्र के बीच में द्वारका सिटी थी एकदम। द्वारका चारों तरफ समुद्र है गुजरात में, और बीच में द्वारका थी। अब तो पानी के अंदर विलय हो गई है, लेकिन पहले द्वारका राज्य था, वो समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर था। हनुमान जी जाके तट पर बैठ गए समुद्र के। जब वहां से अर्जुन जी गुजर रहे थे, तो अर्जुन जी ने हनुमान जी ने भेज के उनसे पूछा कि किस प्रकार से भगवान राम ने जैसा समुद्र पे सेतु बांधा था, वैसा सेतु आज तक कोई नहीं बांध पाया है। तो ये चर्चा चली हनुमान जी और अर्जुन के बीच में। तो अर्जुन जी को थोड़ा अभिमान हो गया। अर्जुन जी ने बोला
कि मैं भी द्वारका तक इस समुद्र में सेतु बांध सकता हूं अपने बाणों से। तो हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम जैसा सेतु नहीं बांध सकते आप, क्योंकि वो तो पत्थर पानी में तैरे थे, पानी में पत्थर डाले गए, इतने भारी भारी पत्थर पानी में तैर रहे हैं, ऐसा सेतु ना कोई बांध पाया है ना बांध पाया है। तो अर्जुन कहते हैं नहीं, मेरे बाणों में मुझे इतनी विद्या प्राप्त है कि मैं इस समुद्र पे द्वारका नगरी तक पूरा सेतु बांध सकता हूँ, और किसी प्रकार से भी कोई कमी नहीं रहेगी मेरे सेतु में। और भगवान राम ने जो सेतु बांधा था लंका तक का 400 योजन के समुद्र। तो हनुमान जी को दिखाने के लिए दिव्य धनुष पे दिव्य तीर चढ़ाया अर्जुन ने, और एक ही बाण से पूरे किनारे से लेके द्वारका नगरी तक एक तीरों का पुल बांध दिया। अब हनुमान जी ने बोला कि ये क्या मजबूत है? तो लक्ष्मण तो अर्जुन जी कहते हैं बिल्कुल मजबूत है, कोई खड़ा होके इस पे चले तो जरूर द्वारका तक पहुंच सकता है। तो हनुमान जी खड़े हुए उस ब्रिज पे, जैसे ही पहला पैर रखा वैसे ही वो तीरों से भरा हुआ जो पुल था वो चकनाचूर होकर टूट के गिर गया। अर्जुन जी को बड़ा धक्का लगा, अरे ये क्या, मैं तो दिव्य वो था, पुल था, दिव्य तीरों का बना पुल था, कैसे टूट गया? उससे बड़ा शक्तिशाली तीर निकाला, और अब की बार तो प्रतिज्ञा करी कि अब की बार अगर टूट गया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। मतलब मेरी विद्या जो है किसी काम की नहीं है अगर हनुमान जी से तोड़ दे रहे हैं। तीर निकाला, उससे भी शक्तिशाली तीर था, फिर से मजबूत, इतना मजबूत पुल बनाया कि जो ना टूट सके किसी से। लेकिन फिर से ही जैसे ही हनुमान जी ने पहला पैर रखा वो पुल चकनाचूर होकर टूट के गिर गया। बड़ी गिलानी हुई अर्जुन को अपने अंदर कि मेरी विद्या किसी काम की नहीं है। और तुरंत उन्होंने अपने एक अग्नि बाण से तीर चलाया, आग लगाई जमीन पर। प्रवेश करने ही जा रहे थे कि वहां से पीछे पीछे भगवान कृष्ण दौड़े दौड़े आ गए। भगवान के साथ एक विशेषता है कि भगवान अपने भक्तों पे उसी प्रकार हमेशा नजर रखते हैं जिस प्रकार एक माता की चिंता और नजर हमेशा अपने पुत्र पर रहती है। कभी एक छोटे बालक को आपने देखा होगा, किसी कोई माँ भले किचन में काम कर रही है या कहीं पर बहुत बिजी है, काम कर रही है, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपने छोटे शिशु को रहता है कि वो क्या कर रहा है। काम सारे कर रही है वो घर के, लेकिन ध्यान पूरा अपने संतान पर है। उसी प्रकार भक्त वत्सल भगवान जो हैं उनका ध्यान सदैव अपने भक्तों पर रहता है। इन भक्त कोई आज तो नहीं आने वाली। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भगवान के जीवन से मिलते हैं। द्रौपदी माता का संवाद हमने पिछले हफ्ते पढ़ा सुना था। जब उनका मान भंग लीला हुई तो मान भंग में उनके चीर का ढेर लगा दिया भगवान ने कपड़े का। अब जब अर्जुन को देखा कि अग्नि में प्रवेश करने जा रहे हैं अर्जुन, दौड़े दौड़े भगवान आ गए, और हनुमान जी वहां खड़े थे और अर्जुन जी खड़े थे, पूछने लगे अरे क्या वाद विवाद चल रहा है यहाँ पर? तो हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए, इस प्रकार अर्जुन ने बोला था कि बाण का शैया बनाएंगे और पुल बनाएंगे, और टूट गया तो मैं अग्नि समाधि ले लूंगा। अग्नि समाधि अभी लेने जा रहे हैं क्योंकि मैं 2 बार इस पर चढ़ा और दोनों बार टूट गया। तो भगवान कृष्ण कहते हैं आप जब लोग ये आपस में बात कर रहे थे, या जो अर्जुन जब प्रतिज्ञा कर रहे थे, या अर्जुन ने जब पुल बनाया, तो कोई था यहाँ पर जिसने ये देखा ऐसा होता हुआ? तो हनुमान जी कहते हैं कोई भी नहीं था, बस मैं था और अर्जुन थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं जब कोई नहीं था यहाँ पर तो कैसे विश्वास करें? हे अर्जुन, दोबारा पुल बनाओ, अब देखते हैं कैसे टूटेगा। तो अर्जुन को कहने पर अब मैं यहाँ पर साक्षी बनूंगा। जब अर्जुन ने भगवान की आज्ञा सुनी तो फिर से भगवान कहते हैं अब की बार टूट गया तो जरूर अग्नि समाधि ले लेना, फिर मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तो अब की बार जब पुल बनाया तो भगवान वेश बदल के पुल के नीचे जाके उसको सहारा देके, जैसे कच्छप अवतार में भगवान ने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे उठाया था, उसी प्रकार भगवान ने उस पुल को सहारा देके नीचे बैठ गए। हनुमान जी को बिना बताए बाहर भी खड़े हैं भगवान, नीचे सहारा देके भी खड़े। तो अब हनुमान जी ने देखा कि पुल बन गया है, पैर जैसे ही रखा वो हनुमान जी ने देखा अरे नीचे तो प्रभु है, और पुल को तोड़ने की बजाय खड़े हो गए थे। खड़े होने के बाद उन्होंने देखा कि पुल टूट नहीं रहा है। जब नहीं टूटा तो देखा नीचे तो प्रभु साक्षात बैठे हैं, तुरंत पुल से उतर गए।
है कि इतना मजबूत पुल जो भगवान स्वयं ने संभाल लिया। तो इस कथा से संवाद मिलता है, बहुत सारी हमें मिलता है कि भगवान जो हैं भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों के लिए हर परिस्थिति में उनको निकालने की, मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए उसको हमने अध्ययन किया था 21 से लेकर 27वें श्लोक में, भक्त वत्सल भगवान, जहाँ पे भूमिका मिलती है भगवान ने किस प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक होने के बावजूद एक ड्राइवर की पोजीशन संभाली, जो कि एक निकृष्टतम सेवा है। अर्जुन के सारथी बनके उन्होंने युद्ध किया और उसके बाद फिर उनका कई ऐसी निकृष्टतम सेवा की। जब 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 युधिष्ठिर जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया था, तो भगवान ने झूठी पत्तलें उठाई थी। तो ये भी हम कथा में पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो भक्त वत्सलता भगवान की झलकती है। भगवान अपने भक्तों के प्रति सदैव तत्पर रहते हैं उनकी सेवा करने के लिए और उनको हर प्रकार की रक्षा प्रदान करने के लिए। आखिरी जो आज हमारा खंड है, चौथा खंड, जीवन के कष्ट, इसको हम आज लेके चलेंगे। और इसको लेने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार जो ये संवाद चल रहा है भगवत गीता का, ये भगवत गीता का संवाद जो है, ये वास्तव में संजय जो है, संजय धृतराष्ट्र के सारथी थे और उनको ये विशेष विद्या प्राप्त कराई। श्रील वेद व्यास जी के द्वारा उनको ये वरदान मिला था कि वो धृतराष्ट्र को आप बीती सारी सुनाएंगे कि कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है। धृतराष्ट्र स्वयं तो अंधे थे, वो जा नहीं पाए थे युद्ध भूमि में। तो उन्होंने संजय को बताया, मतलब संजय से बोला था कि वो घटना की सारी जानकारी, जैसे हमें टेलीविजन पे सारी जानकारी मिलती है न्यूज की, उसी प्रकार से संजय सारी जानकारी प्रदान कर रहे थे धृतराष्ट्र को। अब उस समय की आप ये समझिए कि साइंस कितनी एडवांस थी। अगर आप देखें तो आज की डेट में आप लोग, हम लोग सब इस इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हैं, तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। हमें जूम का चैनल सेटअप करना पड़ता है। जब जूम का चैनल फिर हम शेयर स्क्रीन करेंगे, आवाज अगर जरा सी टूट फूट हो गई तो आवाज को ठीक करने के लिए सही उपकरण लगाने पड़ते हैं ताकि आपको आवाज सही सुनाई दे, मुझे आपकी आवाज अच्छी सुनाई दे। तो ये सब मशक्कत के बाद हम विश्व के कोने कोने से आज इस कथा को सुन रहे हैं। कोई कहीं बैठा है, कोई भारत में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, अलग अलग कोने से जाके अब हम इस कथा को सुन पा रहे हैं। लेकिन उस समय की अगर हम बात करें, जिस समय ये युद्ध चल रहा है, उस समय संजय जो है वो इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, जैसे कि सामने उनके टेलीविजन रखा हो और टेलीविजन देख के सब कुछ बोले जा रहे हैं। तो वास्तव में ये उस समय की जो विज्ञान था कितना एडवांस था आज से 5000 साल पहले। आज के वैज्ञानिक दावा करते हैं कि हम बहुत एडवांस हो गए हैं, हमने मून पे, हम चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, मार्स पे जीवन व्यतीत करने का जानकारी हासिल कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो भौतिक दृष्टिकोण से ये सब जानकारी अर्जित करी जा रही हैं, वो आज से 5000 साल पहले के समय के अनुमान में या अनुमाप में या फिर उसकी तुलना में कितनी कम है। जितनी भी उपलब्धियां अभी हम कर रहे हैं, टेलीविजन हो गया या कोई भी उपकरण हो गया, ये ग्रॉस मटेरियल के ऊपर उपलब्धियां हो रही है। ग्रॉस, जैसे कि चर्चा हम कर चुके हैं पहले भी, 5 प्रकार के जो तत्व हैं जिसको हम ग्रॉस मैटर बोलते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों के मिश्रण से संसार की समस्त चीजें बनी हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। किसी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो पानी का स्वभाव प्राप्त कर लेता है, जैसे कि पानी में रहने वाले जीव। किसी में पृथ्वी का अंश ज्यादा होता है तो वो पृथ्वी जितना हार्ड, या कोई हार्ड स्टोन, या जैसे पत्थर कहते हैं, पत्थर या कोई हार्ड चीज को उसको उसका स्वरूप प्राप्त कर लेता है। किसी में आकाश का तत्व ज्यादा होता है तो आकाश में उड़ने वाले नभचर जीव बन के पैदा हो जाता है। तो संसार में जितने भी जीव हैं, जितने भी चीजें बन रही हैं, जितने ये कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, टेलीविजन हो गया, ये इन्हीं 5 मूलभूत तत्वों से की मिश्रित उससे बना हुआ है।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब के मिश्रण से इस समस्त संसार की चीजें बनी है। इनसे परे सूक्ष्म शरीर भी होता है जो कि 3 तत्वों से बना है, मन, बुद्धि और अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार का तत्व जो है ये सूक्ष्म है। इनको सूक्ष्म क्यों कहते हैं? क्योंकि दिखाई नहीं देता है, देख नहीं सकते, लेकिन है वास्तव में। बुद्धि भी है, हम कहते हैं बुद्धिमान व्यक्ति है, बुद्धि को हम देख नहीं सकते लेकिन बुद्धि होती है। अहंकार देख नहीं सकते लेकिन फिर भी अहंकार हमें महसूस होता है कि अहंकारी व्यक्ति है, कि अहंकार उसके अंदर है कि नहीं है। तो मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 सूक्ष्म तत्व हैं। इनसे भी इनके भी उपकरण बनते हैं। ये भी एक भौतिक पदार्थ हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इनके मिश्रित से भी उपकरण ऐसे बनाए जाते थे पहले प्राचीन समय में, जो कि आज के समय में हम सोच भी नहीं सकते। पुष्पक विमान मन की गति से चलता था। सूक्ष्म उपकरण था, वो सूक्ष्म स्तर पे बना हुआ था, सूक्ष्म तत्वों से बना हुआ था। मन जिस दिशा में उसे जाना है उस दिशा में जाएगा, जब उसे उतरना है उतार देगा। उसी प्रकार संजय जो बता पा रहे हैं धृतराष्ट्र को आज ये कथा, मन में उनके ये स्फुरित हो रही है सारी घटनाएं, जो वहां पे घटना घट रही है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, वो उनके मन में स्फुरित हो रही हैं और वो आगे उनको उसका वर्णन कर पा रहे हैं। तो किस प्रकार से ये एडवांस रही होगी साइंस उस समय, यहाँ पे इसका वर्णन मिलता है। अब ये अगर हम अपनी स्थिति को देखें तो संसार में हमारी स्थिति जो है वो इन पंचभूत तत्वों से ही बनी है, मिलके के अंतर्गत ही है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हम अपनी पिछली कक्षाओं में इसकी चर्चा कर चुके हैं, किस प्रकार इन तत्वों से बनकर ये हमारा शरीर जो आप मुझे देख पा रहे हैं, या हम सबका शरीर इन 8 तत्वों से मिलकर बना है। और इसके पीछे हमारा असली स्वरूप जो आत्मा है वो विराजित है। जो हार्ड मास का शरीर हमें दिखता है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है। इसके पीछे मन, बुद्धि, अहंकार दूसरी लेयर है हमारे शरीर की, और तीसरी लेयर जो है वो हमारा खुद का स्वरूप है, आत्मा। हमारी स्थिति बड़ी नगण्य है संसार में। तो जब जीवन के कष्ट हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय हमें क्या सोचना चाहिए कि जो कष्ट हमारे जीवन में आ रहे हैं, ये कष्टों का लेखा जोखा जो है, ये हम इसको कितना हमें सीरियस लेके आगे बढ़ना चाहिए, ये भगवत गीता हमें दर्शन कराती है। वास्तव में हमारी जो स्थिति है, ये छोटा चित्र है यहाँ पर, अगर आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ी सी प्रिंटिंग की थोड़ा स्क्रीनशॉट क्लियर नहीं आ पाया, लेकिन मैं फिर आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि दो गोलार्ध हैं यहाँ पर। देखिए हमारी स्थिति जो शास्त्रों में पता लगती है। नीचे का जो गोलार्ध आप देख रहे हैं, जिसके के ऊपर कारण ओशन लिखा हुआ है, कारण ओशन अर्थात कारण जल, इसके अंदर अनगिनत यूनिवर्स हैं, अनगिनत। एक बोरे में अगर तिल के दाने या मस्टर्ड सीड या डाल दिए जाएं, तो जितने मस्टर्ड सीड होंगे उसमें, उतने यूनिवर्स चहुं ओर फैले हुए हैं। उस एक यूनिवर्स में एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, जिसके अंदर हम लोग बैठ के इस समय बैठे हुए हैं। ऐसे अनगिनत यूनिवर्स हैं। और इन सभी यूनिवर्स, ये सभी जो नीचे का गोलार्ध देख रहे हैं, ये सारे भौतिक संसार की श्रेणी में आते हैं शास्त्र के अनुसार। इसके ऊपर का जो गोलार्ध आप देख रहे हैं, ये आध्यात्मिक दुनिया है, जिसे हम बैकुंठ जगत भी बोलते हैं, जहाँ किसी प्रकार के कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। कष्ट का जब भी हम कष्टों का विवरण करेंगे तो कष्ट का अर्थ है नीचे का गोलार्ध, जो नीचे वाला जो आप स्पेस देख रहे हैं। यहाँ पे किसी ना किसी यूनिवर्स में कोई ना कोई इस समय विराजित है। हम सभी, जैसे हमारा एक यूनिवर्स ये है, इस यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी, यहाँ पर छोटी सी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के किसी छोटे शहर में हम लोग बैठे हुए हैं। और अब हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के कष्ट आते हैं। किसी को नौकरी की समस्या है, किसी को शादी की समस्या है, किसी घर गृहस्थी में सुलह नहीं चल रही है, घर गृहस्थी में परेशानियां हैं, उसकी उन परेशानियों से वो जूझ रहा है। किसी को कोई बीमारी हो गई है, उस बीमारी से वो परेशान है। लेकिन वो सभी हो रहा है इस छोटे से पिंड के अंदर, यहाँ पर जो पृथ्वी आप छोटी सी आप देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पे आप माउस का एरो आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ कहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जितनी भी समस्याएं हैं,
हमारी जीवन की समस्याएं, ये सब रिलेटिव समस्याएं हैं। आप किसी एक व्यक्ति को है, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं है। वास्तविक जीवन की समस्याएं जो बताई गई हैं, हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया था। 4 प्रकार की समस्याएं प्रमुख हैं संसार में, जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होती हैं, और वो रिलेटिव समस्याएं नहीं है, यानी कि हर जीव उससे ग्रसित है। क्या वो समस्याएं किसी को याद है? कौन-कौन समस्याएं हैं ऐसी जो कि सभी पे समान रूप से लागू होती हैं? प्रभु जी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। धन्यवाद प्रभु जी। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। जन्म लेना बहुत बड़ा दुःख है, समस्या है। कोई जब जन्म की स्थिति होती है, माँ की गर्भ में बड़ी दुखदायी स्थिति होती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कैसे किसी व्यक्ति को उल्टा टाँग दिया जाए पॉलिथीन बैग में और चारों तरफ उसके कीड़े-मकोड़े उसे काट रहे हैं, तो 9 महीने उस स्थिति से हमें गुजरना पड़ता है। सभी गुजरे हैं उस स्थिति से। मृत्यु कोई नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु फिर भी आ रही है दबे पाँव सभी की तरफ। बुढ़ापा बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता, लेकिन बुढ़ापा भी बहुत बड़ी मृत्यु है, बहुत बड़ा दुःख है हमारे जीवन में। जो कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन भोगना पड़ेगा। और रोग, जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात रोग, व्याधि अर्थात रोग। रोग से भी कोई ग्रसित नहीं होना चाहता है, लेकिन रोग भी कभी भी किसी को कोई भी रोग हो सकता है। तो ये 4 प्रकार के दुःख जो हैं, ये रिलेटिव दुःख नहीं है। जब भी हम इस नीचे वाले गोलार्ध में होंगे, तब तक हमें ये 4 प्रकार के दुःख सताएँगे, चाहे हम इस यूनिवर्स में हों, चाहे हम किसी और यूनिवर्स में रहें। शास्त्र बोलता है, मृत्यु के समय जिस प्रकार की हमारी भावना होती है, उस प्रकार का शरीर हमें मिल जाता है, और हम इसी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स से तीसरे यूनिवर्स, फिर किसी और यूनिवर्स, इसी के बीच में घूमते-फिरते रहते हैं। यहाँ ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिल पाता कभी। ऊपर जो वैकुंठ जगत है, यहाँ पहुँचने के लिए इस गोले को पार करना ज़रूरी है, और इस गोले को पार करने के लिए क्या करना ज़रूरी है, वो हमें बहुत ही कम लोगों को पता है। कई लोग तो पहली बार विश्वास ही नहीं करेंगे, ऐसा भी कुछ है। लेकिन अगर हम शास्त्र की वाणी माने, जिस प्रकार हमने पहले कक्षा में अध्ययन किया था, शास्त्र हमारी माँ है, और वही हमें सही तरीके से बता सकता है कि कौन हमारे पिता हैं। तो शास्त्रों के माध्यम से हमें पता लगता है कि वास्तव में वास्तव सच्चाई क्या है। अगर हम शास्त्र की, और हमारी जितना भी डिस्कशन चल रहा है, ये शास्त्रों को बेस बना के चल रहा है। हमारा जो मेन बेस है, वो शास्त्र है। तो शास्त्र कहता है कि ये 2 दुनिया है यहाँ पर, और इसको आप अगर साइंस में, जो साइंटिफिक लोग हैं वो समझते होंगे इसको भी। आजकल साइंस एक भी इस चीज पे रिसर्च कर रही है। इसको कुछ लोग मैटर बोलते हैं, कुछ लोग एंटी मैटर भी बोलते हैं। एक एंटी मैटर तत्व भी है जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। मैटर के जो मैटर कोई भी मैटर होगा, कोई भी हार्ड ठोस वस्तु होती है, वो 3 तत्वों से बनकर बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो बीच में न्यूक्लियस होता है, ये विज्ञान का विषय है, वो थोड़ा-सा उसमें मैं जानने का प्रयास कर रहा था कि इन 3 तत्वों से बन के एंटी मैटर भी बना हुआ है, लेकिन उनकी गति अपोजिट है। उसी प्रकार से शास्त्र वर्णन करता है कि जिस प्रकार का ये गोलार्ध नीचे है, यहाँ पे 4 प्रकार के दुःख सभी जीवों को रहेंगे, जब तक हम इस गोलार्ध के अंदर हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 प्रकार के दुःख और भी आएँगे। क्या किसी को याद है वो 3 प्रकार के दुःख और कौन से हैं? पहला दुःख है आदि दैविक ताप। आदि दैविक ताप, जब तक हम इस संसार में या नीचे वाले गोलार्ध में रहेंगे, तब तक आदि दैविक ताप, तब तक भूखा भी, सूखा भी पड़ सकता है जहाँ पे हम रह रहे हैं। भूकंप भी आ सकता है, और सुनामी भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। आदि दैविक ताप की संज्ञा दी जाती है इसको। आदि दैविक ताप अर्थात देवताओं के द्वारा मिलने वाले कष्ट। जैसे आजकल यहाँ पर हमारे कष्ट है, कोरोना का कष्ट है। कोरोना का किसी पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन कष्टों से लोग गुजर रहे हैं। तो आदि दैविक ताप अर्थात देवताओं के द्वारा मिलने वाले कष्ट, वो जब तक मिलते रहेंगे जब तक हम इस नीचे यहाँ बैठे हुए हैं, इस वाले गोले के अंदर। दूसरी प्रकार का दुःख है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप अर्थात इस संसार में रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट। जब तक इस संसार में हैं, इस संसार में अलग-अलग प्रकार के जीव हैं। कोई हमारे ऑफिस में कोई व्यक्ति खड़ा हो गया जो हमारी चुगली खा रहा है हमारे मैनेजर से, उसको हमारी बढ़ोतरी देखी नहीं जा रही।
कोई हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि हमें ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, वो देख ही नहीं पाता कि हमारी बढ़ोतरी हो कभी संसार में। कोई हमारे समाज में ही कोई ऐसा समाज है, कोई देश ऐसा है जो दूसरे देश की उन्नति नहीं देख सकता। कितने ऐसे एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने हैं, एक देश दूसरे देश से ईर्ष्या के कारण लड़ रहा है। कई ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने देखने को मिलते हैं। एक ये सब आदि भौतिकता है, संसार में ही रहने वाले जीवों से मिलने वाले कष्ट, इनसे हम बच नहीं सकते जब तक हम यहाँ नीचे बैठे हुए हैं। और तीसरे प्रकार का दुख है आदि आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप यानी मन में उठने वाले क्लेश और मन में उठने वाले और शरीर से होने वाले कष्ट। मन में दुविधाएं हैं और कई प्रकार के विचार हमारे मन में घूमते रहते हैं। कोई ऐसा विचार आ गया कि हमारा सारा दिन कई बार कहता है कि हमारा मन आज अच्छा नहीं है, अच्छा मन नहीं लग रहा किसी काम में, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई बीमारी निकल आई हमारे शरीर में, ब्लड टेस्ट कराने गए, वहां पे रिपोर्ट आई, रिपोर्ट ने हमें घबरा दिया कि आपके शरीर में ये बीमारी है, मन खराब हो गया, कष्ट आ गए, अचानक कष्ट आ गया। सब कुछ ठीक चलते हुए अचानक कष्ट आ गया, वो तब तक चलता रहेगा जब तक हम नीचे वाले गोले में बैठे हुए। अब इस समय जब हमें ये 7 प्रकार के कष्ट जो हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप, आदि आध्यात्मिक ताप, इन 7 प्रकार के दुखों से हमें जूझना ही पड़ेगा, चाहे हम कितने अमीर से अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे किसी देश के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, किसी देश के प्रेसिडेंट क्यों ना हो, या शूद्र चींटी भी क्यों ना हो। शूद्र चींटी से लेके किसी देश के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तक, जब तक वो इस नीचे वाले गोले में किसी एक यूनिवर्स के अंदर, किसी प्लेनेट के अंदर मनुष्य रूप में, किसी जीव रूप में बैठा हुआ है, तब तक उसे 7 प्रकार के दुख भोगने ही पड़ेंगे, थोप दिए गए हैं हमारे। तो शास्त्र बोलता है, भगवत गीता की वाणी हमें समझाती है कि जो कष्ट है जीवन के, इसको समझिए, देखिए, आप समझिए, मनुष्य शरीर मिला है, इन्हीं कष्टों को समझने मिला है। और अब हमारी प्राइम ड्यूटी क्या बन जाती है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या बन जाती है कि मैं क्या करूं कि मैं इस गोले से बाहर निकल जाऊं, यहां से बाहर निकल के मैं इस वैकुंठ जगत में पहुंच जाऊं, जो कि असल दुनिया है। भगवान श्री कृष्ण वर्णन करते हैं भगवत गीता में, आगे हम पढ़ेंगे, कि ये जो नीचे लगा गोला है, जो भौतिक संसार है, इसे हम भौतिक संसार बोलते हैं, ये खाली 1/4 है इस आध्यात्मिक जगत का। टोटल क्रिएशन का इन दोनों को मिलाया जाए तो इसका खाली 1/4 है नीचे वाला गोला, 3/4 आध्यात्मिक दुनिया है। यानी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो आध्यात्मिक दुनिया में है, मटेरियल वर्ल्ड में अंश है बस। जिस प्रकार वहां पे भगवान संज्ञा देते हैं, जिस प्रकार किसी देश, किसी राष्ट्र में जेल होती है, जेल के अंदर सारी पॉपुलेशन नहीं होती, जेल के अंदर समाज का कुछ वर्ग होता है जो कि सामाजिक उपद्रव करता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है सुधरने के लिए, लेकिन मैक्सिमम पॉपुलेशन जेल से बाहर होती है उसी, और जेल के अंदर कष्ट आते हैं। तो इन कष्टों को वो कष्ट की संज्ञा यहाँ पर संसार से दी गई है। कोई मरना नहीं चाहता, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहता, कोई किसी प्रकार का दुख अपने जीवन में नहीं देखना चाहता है, उस दुख से बचने के लिए निरंतर प्रयास करता है, फिर भी जीवन में दुख आ रहे हैं, फिर भी जीवन में कष्ट आ रहे हैं, फिर भी जीवन में समस्याएं आ रही हैं। इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे इन समस्याओं से बचा जाए। फिर वहां हमने चर्चा करी थी कि हम कैसे बच सकते हैं, क्या करें ऐसा कि इस जेल से बाहर निकल जाए। तो भगवत गीता में जो 4था खंड है, ये कष्टों का निवारण, यहाँ इससे शुरुआत होती है इसकी, किस प्रकार अर्जुन को भी इसी प्रकार का दुख कष्ट उसके जीवन में आया, कि जब उसके जीवन में उसने देखा कि मेरे सारे परिवार वाले मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हैं और अब उनसे मुझे लड़ाई लड़नी है, तो उसके हाथ पैर कांपने लगे। अपने को शरीर समझ के शारीरिक संबंधियों का जो उसका अटैचमेंट था वो इस प्रकार प्रगाढ़ हो गया कि वही उसके कष्ट का कारण बन गया। भगवत गीता में समझाती है कि जब तक हम अपने को शरीर समझे रहेंगे, तब तक हमारे जीवन में ये कष्ट रहेंगे। जहां हमने अपने स्वरूप को समझ लिया कि मेरा स्वरूप क्या है, वास्तव में कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, क्या ये हार्ड मास का शरीर मेरा स्वरूप है, या इससे जुड़े जो रिश्तेदार हैं, नाती पोते हैं, या जो जितने भी सगे संबंधी हैं, वही मेरे अपने हैं, बाकी कोई मेरा अपना नहीं है।
इस मनोविचार से जब हम तक बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक हम लोग दुख और कष्ट को सहन करते रहेंगे। ये भगवद गीता हमें समझाती है। तो अपने संवाद को आगे बढ़ाते हैं। इस डायग्राम को आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इसको हम जगह-जगह पे चर्चा करते रहेंगे। इसके ऊपर कैसे हम लोग इसको पार कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा हाई लेवल यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास किया आपको कि हमारी जो पोजीशन है वो क्या है, उसको हमें पहले समझ लेना चाहिए कि वास्तव में मैं कहाँ बैठा हूँ इस समय। मैं इस पूरे ब्रह्मांड के 1/4 अंश के किसी एक यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से ग्रह पृथ्वी के किसी एक छोटे से शहर का एक बिंदु हूँ। उस बिंदु के होने के बाद मुझे जब घमंड होता है कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, सब कुछ मेरी अध्यक्षता में काम हो रहा है, और घमंड के जब अहंकार के युक्त हो जाते हैं, तो गलत काम होने प्रारंभ होते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन को अहंकार हो गया था। दुर्योधन इस 1/4 अंश के एक यूनिवर्स के पृथ्वी के अंदर एक छोटे से शहर हस्तिनापुर का एक राजकुमार है, जो कि व्यर्थ में घमंड के कारण अपने भाइयों के राज्य को देने से मना कर दिया, जो कि स्वयं उसका नहीं है। तो अपनी इस पोजीशन को हमेशा हमें याद रखना है कि वास्तव में मेरी पोजीशन क्या है, इस पूरे सृष्टि में मेरी पोजीशन क्या है, वो पता होना हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो हम व्यर्थ ही घमंड में कई बार व्यक्ति रहता है कि भाई मैं पता नहीं क्या तोप चीज हूँ, मैं पता नहीं क्या कर सकता हूँ। वास्तव में हम जो कुछ भी कर पा रहे हैं भगवान की इच्छा से ही कर पा रहे हैं, ये भी हम चर्चा कर चुके हैं। कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर 28 से लेके 46वां जो श्लोक का सेक्शन है, हमारा आखिरी सेक्शन वही है इस चैप्टर का, इसमें जीवन के कष्टों का उल्लेख हुआ कि किस प्रकार अर्जुन ने, जब हम अभी हम श्लोकों को जब पढ़ेंगे तो अर्जुन के माध्यम से हम समझेंगे कैसे तनाव में आ गया था अर्जुन, जब उसने अपने सगे संबंधी को देखा, और तनाव में आने के कारण उसके जो उसने एक्सपीरियंस किया, जो देखा समझा उसने, वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंगित किया है। अंगों के हाथ पैर का कांपना, उसके हाथ पैर कांपने लगे जब उसने देखा कि उसके सगे संबंधी वहां पर खड़े हैं, तो उसके हाथ पैर कांप रहे हैं पूरी तरह से। मुंह सूखने लगा था उसका बिल्कुल एकदम, पूरे शरीर का सिहरना, रोंगटे खड़े होना, गांडीव का हाथ से फिसलना, त्वचा में जलन होना, पैरों पर ठीक से खड़ा ना हो पाना और चक्कर आना, ये सारे लक्षण अर्जुन प्रकट कर रहा था उस समय जब उसने अपने सगे संबंधियों को देखा। ये सारे लक्षण जो हैं, ये स्ट्रेस के लक्षण हैं। जब हम में से कोई या कोई और स्ट्रेस में आता है, तो इनमें से कुछ या कुछ लक्षण हो जाते हैं। या तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, या मुंह सूखने लगता है एकदम शरीर से, या ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी घबराहट हो जाती है, स्ट्रेस आ जाता है, अरे क्या करूं मैं इस स्थिति में, क्या करूं मैं ऐसा, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भगवत गीता के पहले चैप्टर में अर्जुन की यह स्थिति थी। हम पढ़ेंगे आगे आगे, जब 11वें चैप्टर तक हम पहुंचे हैं, तो अर्जुन ने दोबारा से अपना गांडीव उठा लिया है लड़ाई लड़ने के लिए। तो यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एक अनमोल शिक्षा कि भगवत गीता जो है वो स्ट्रेस कंट्रोल का काम करती है, नियंत्रण। आपके जो आप किसी प्रकार का भी आपके जीवन में कोई तनाव अगर होगा, उस तनाव को दूर करने की पूरी क्षमता है भगवत गीता में, और उसका एग्जाम्पल है अर्जुन। अर्जुन के जितने सिम्टम हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो हम पढ़ेंगे अभी जब श्लोक पढ़ना शुरू करेंगे, तो उसमें पता लगेगा कि ये सारे सिम्टम अर्जुन के पहले चैप्टर में, जब भगवत गीता शुरू ही हुई है, अभी पहले चैप्टर में है, तो ये सारे सिम्टम आए हैं। 11वें श्लोक तक आते आते अर्जुन एकदम रेडी हो गया फिर से लड़ाई लड़ने के लिए। तो ऐसे उसने, अगर हम 10 चैप्टर निरंतर ढंग से सुन लें भगवत गीता के, तो वास्तव में जीवन में कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं। और अगर स्ट्रेस होगा तो उसे कंट्रोल कैसे करना है, उसे फेस कैसे करना है, उसकी क्षमता, उसकी बुद्धि हमें भगवत गीता प्रदान करती है। इसलिए भगवत गीता खाली बूढ़े लोगों का या साधु सन्यासियों का या पंडितों का ही पढ़ने का विषय नहीं है। हम जैसे, आप जैसे गृहस्थ जीवों के लिए भी भगवत गीता है। अर्जुन गृहस्थी था, उसकी भी शादी हुई थी, उसके भी बच्चे थे, उसको भी परिवार संभालना था, उसको भी नौकरी करनी थी, उसका भी कैरियर पॉइंट था। ये लड़ाई लड़ रहा है उस समय, इस समय उसका डिसीजन होना था कि उसका करियर क्या रहेगा। वो सर्वश्रेष्ठ धनुधर के रूप में निकल के आएगा इस युद्ध के बाद, या एक जंगल में
भागने वाला भगोड़ा जो हम जो जिस प्रकार अर्जुन पहले भगवान को कह रहा है कि भगवान मैं नहीं लड़ूंगा, और गांडीव रख के वो जंगल की तरफ भागने का विचार बना रहा था, तो ये उसके जीवन का एक बहुत जबरदस्त कैरियर पॉइंट था। क्या क्या कहलाया जाएगा वो आगे। तो ऐसे मौके पर कई बार जब हम भी अगर सिचुएशन में अगर आ जाते हैं, तो भगवत गीता वहाँ पे हमारे लिए एक बहुत ही परम मित्र का काम करती है। अगर हमने ढंग से 10 अध्याय सुने हैं, तो 11वें अध्याय तक जिस प्रकार अर्जुन ने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लिया था, हम भी अपने स्ट्रेस को, अपने परेशानियों को, अपनी चिंताओं को कैसे फेस करना है, वो सीख सकते हैं। फिर विभिन्न प्रकार के कष्ट हमने पढ़ा यहाँ पर। आध्यात्मिक कष्ट क्या होता है, आदि दैविक कष्ट क्या होता है, महामारी हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप आ गया, ये सभी प्रकार के कष्ट हमें जब तक मिलते रहेंगे, जब तक हम इस भौतिक संसार में हैं, कोई इससे हमें बचा नहीं सकता। भगवत गीता और अन्य शास्त्र हमें बोलते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक संसार से बाहर निकला जाए। यही एकमात्र सोल्यूशन है। अब भौतिक संसार से बाहर निकलने का अर्थ ये नहीं कि मृत्यु होगी तब निकल, हमें प्रयास ऐसा करना है कि हम आगे अगला जीवन जो हमें मिले, वो एक उच्च स्तर जीवन मिले। अभी जो हमारा स्तर है, वो हम सभी जानते हैं किस प्रकार से हम जीवन जी रहे हैं, उससे उच्च स्तर हमें प्राप्त हो, तो हम आगे समझेंगे कैसे भगवत गीता के माध्यम से हम अपने जीवन में इसको अपना सकते हैं। और अर्जुन ने जब उसका ऐसा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो गया, तनाव में आ गया, तो अर्जुन ने युद्ध ना करने का निश्चय कर लिया। और युद्ध ना करने का निश्चय जो उसने किया, तो उसने 4 विकल्प दिए, उसे 4 कारण दिए कि वो युद्ध क्यों नहीं करेगा। पहला कारण 30वें श्लोक में हमें मिलता है, जिसमें दया का सूचक मिलता है कि अर्जुन को दया थी, वहां पर दया आ गई थी, किस प्रकार मैं मार दूंगा अगर इन लोगों को, तो मैं निरर्थक ही अपने उद्देश्य के लिए क्यों किसी को मारूं, क्यों किसी जीव की हिंसा करूं मैं, इनके साथ हजारों सैनिक मारे जाएंगे जिनका कोई दोष नहीं है। तो दया के वशीभूत होकर उसने युद्ध न लड़ने का निश्चय किया। दूसरा कारण था युद्ध न लड़ने का कि भोग न कर पाने का भय। उसके मन में ये डर था कि मैं इन सभी को तो मार दूंगा, जब सभी लोग मर जाएंगे तो मैं राजा बन के क्या करूंगा, फिर मैं किस पे राज्य करूंगा। जिसके लिए मैं राजा बनना चाह रहा हूँ, जिसको मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे राजा बनते हुए देखें, वही लोग जब जीवित नहीं रहेंगे, तो मैं क्यों युद्ध लड़ूं। तीसरा कारण अर्जुन ने बताया कि पाप कर्म की प्रतिक्रियाओं का भय। जब युद्ध होगा तो कई स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, कई पुरुष जो कि अपने अपने परिवार के वरिष्ठ पुरुष हैं, जो कि अच्छे डिसीजन देते हैं अपने परिवार में, अच्छे निर्णय देते हैं, जब वो जीवित नहीं रहेंगे तो उनका परिवार जो है वो अनाथ के रूप से निखर के आएगा, और उनको सही निर्देश देने वाला उनके परिवार में कोई नहीं होगा। खाली स्त्रियां और रहेंगी और संतानें रह जाएंगी। तो क्यों मैं किसी को जबरदस्ती इनका मैं नाश करूं। और विनाश का भय था उस अर्जुन को, हर प्रकार के जो विनाश संसार में हो सकता है, वो सभी लोगों को एक साथ मार के, तो इस विनाश से अर्जुन बचना चाह रहा था। तो यहाँ पर अर्जुन के भक्त हृदय का सूचक मिलता है। हमने पिछली कथा में भी पढ़ा था कि जो भक्त होता है, जो साधु हृदय होता है, जो साधु है, साधु के अंदर 2 गुण आते हैं। किसी को याद है उस साधु के 2 गुण कौन कौन से हैं? जो व्यक्ति असल में साधु है, उसके अंदर 2 गुण पाए जाएंगे हमेशा। ये पहचान है साधु की और स्वाधु की। 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो होता है स्वाधु। स्वाधु वो होता है जो ढोंगी साधु होते हैं, जो लोगों का उपयोग करना चाहते हैं, उनको बहला फुसला के, उनको जादू टोने से प्रभावित करके उनका शोषण करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्वाधु, जो स्वाद लेने के लिए वे संसार में है। और दूसरा होता है साधु। साधु व्यक्ति की पहचान अगर आपको करनी हो तो 2 गुण हमेशा देखिए उसके अंदर। पहला गुण क्या है? तितिक्षवा। तितिक्षवा अर्थात कि दूसरों पे हमेशा करुणा, कि अपने ऊपर सारी वो गलत सब कुछ अपने अंदर, दूसरों को सुख देने के लिए खुद पे कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, उस कष्ट को वो सहन कर लेगा, लेकिन दूसरों को सुख देने का हमेशा सोचेगा। ये पहला गुण उसके अंदर होता है, तितिक्षवा, जिसके वर्णन मिलता है कि किस प्रकार वो टॉलरेंट होता है। वो हमेशा अपने हर परिस्थिति में समदर्शिता, एकदम टॉलरेट करेगा हर परिस्थिति को। उसका एग्जाम्पल हमें शास्त्रों में मिलते हैं, प्रहलाद महाराज।
प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, 5 वर्ष के बालक थे, उनके पिता ने ही कई अत्याचार किए अपने पुत्र पर, लेकिन भगवान की भक्ति कभी नहीं छोड़ी। उनकी चर्चा और डिटेल में हम करेंगे जब हम नरसिंह अवतार का वर्णन करेंगे। नरसिंह देव जी जिनके लिए प्रकट हुए थे प्रहलाद महाराज, उनके पिता द्वारा वो कई बार त्रसित हुए, लेकिन भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। दूसरा जो गुण होता है साधु के अंदर वो है करुणिका। करुणिका अर्थात करुणा करने वाला, दूसरों पे करुणा करने वाला। खुद मन से बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब है भले ही, लेकिन दूसरों पे हमेशा करुणा बरसा रहा है, खुद कितना ही परेशान क्यों ना हो। एक साधु, एक गुरु जो होता है वो खुद परेशान क्यों ना हो, अपने शिष्य के लिए हमेशा कल्याण के लिए सोचता है। तो ये 2 गुण होते हैं साधु के अंदर। वो एक गुण यहाँ पर अर्जुन प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो भले ही खुद जंगल में चले जाएं, जंगल में जाके भिक्षा मांग के जीवन यापन कर लें, लेकिन व्यर्थ में किसी को मारे नहीं। ये मन में उनके भाव हैं इस समय अर्जुन के, और करुणावश होके और हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हैं समय अर्जुन। तो यहाँ पर अर्जुन अपने इन 2 गुणों के कारण विख्यात हुए, जो कि साधु स्वभाव प्रकट करता है। अभी हम आज भूमिका पक्ष में थोड़ा समय ज्यादा हो गया तो हम श्लोक नहीं ले पाए, शायद 1-2 श्लोक हम ले लेंगे। तो हम सीधा भगवत गीता की तरफ अब चलते हैं। तो हम 1-2 श्लोक वहां पे पढ़ते हैं किस प्रकार से ये जो जीवन के कष्ट हैं, इन कष्टों को कैसे हम अर्जुन ने फेस किया और अर्जुन की क्या स्थिति हो गई फिर। तो आज शायद हमें 1 या 2 ही श्लोक पढ़ने का मौका मिल पाएगा, लेकिन जितना भी है भगवान की वाणी हमें जारी रखनी है। तो हम लोग श्लोक 28 पर हैं। 28 से लेके 46 श्लोक जो है हमारे आखिरी खंड है ये भगवद गीता का, पहले चैप्टर का। कोई पढ़ना चाहेगा संस्कृत का श्लोक? चलिए मैं पढ़ता हूँ। अर्जुन वाचा दृष्टद्युम्नं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मेरे मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ वर्णन मिल रहा है किस प्रकार अर्जुन अब स्ट्रेस में आ रहे हैं। स्ट्रेस। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं क्या? कुछ शायद हो नहीं रही है शेयर। अच्छा प्रभु, सॉरी प्रभु जी, मैं हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो ये 1 सेकंड दीजिए प्रभु जी। अभी हुई प्रभु? हाँ जी प्रभु जी। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहता है कि स्क्रीन स्विच करनी होती है, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन पे स्क्रीन थी, उसको स्विच करके मैंने यहाँ। चलिए मैं आगे से ध्यान रखूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। तो हम लोग 28वें श्लोक पर हैं। मैं श्लोक दोबारा पढ़ लेता हूँ। अर्जुन वाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सां समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। तो यहाँ अर्जुन जो है स्ट्रेस में आ गए हैं, और हम जिस प्रकार समझा कि और उनका आगे स्थिति और खराब होगी जब वो और आगे उनका वर्णन करेंगे। क्योंकि 27वें श्लोक तक हमने देखा अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझसे युद्ध करने आए। और भगवान जब दोनों सेनाओं के बीच में रथ को लेके आए, तब अर्जुन के ये स्थिति यहाँ पर हो गई कि उसका अंग कांपने लगे और उसका जो मुंह है वो सूखने लगा। तो ये दया का उसके अंदर प्रादुर्भाव हुआ कि मैं क्यों किसी को मार रहा हूं। एक साधु प्रभाव जो हमने समझा वो यहाँ अर्जुन का जागृत हो रहा है। श्लोक नंबर 29 कोई पढ़ना चाहेगा? संस्कृत कैसी भी निकले उसकी चिंता मत करिए आप,
संस्कृत मुझे भी नहीं आती है, मैं भी पढ़ने का प्रयास करता हूँ, लेकिन भगवान की वाणी है, भगवान ने अपने मुख से बोली है भगवत गीता 5,000 साल पहले, तो उससे बोलने से, भगवान के शब्दों को बोलने से अपने को वंचित मत रखिए। जो भी ओके हो प्रभु जी, सके मैं ट्राई करता हूँ। करिए प्रभु प्लीज। वेपुथश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च च जायते गाण्डीवं संसृते हस्ता त्वक्चैव परिदहते। अर्थ भी पढ़ दीजिए प्रभु। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पर किस प्रकार अर्जुन अब पूर्णतः स्ट्रेस कंट्रोल के अंदर घुस रहे हैं, देखा जा रहा है यहाँ पर कि वो उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। श्लोक नंबर 30 कोई पढ़ना चाहेगा? चाचा में पढ़िए प्रभु, पढ़िए। सॉरी। चच में शक्नोमि व्यार्थ ब्रह्मति मनन निमितानि च पश्चामि विपरीतानि केशव। इसका अर्थ मैं यहाँ अब एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट प्रभु, ये थोड़ा श्लोक यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। मैं इस श्लोक को मैं बुक के माध्यम से पढ़ता हूँ, इसका अर्थ भी पूरा नहीं है। ओके 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 प्रभु जी, ओके प्रभु जी। तो ये चाचा में ना होके नचा में है। न चा शंक न, तो मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, श्लोक को अर्थ भी पढ़ दूंगा। न चा शंकनो वस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अब अगला श्लोक पढ़िएगा प्रभु जी। ये इस श्लोक में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है शायद, तो इस श्लोक को थोड़ा हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे फिर से अभी अर्जुन को चक्कर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति हो गई उसकी कि अब उसको ये सब वो खड़ा रहना उसके लिए मुश्किल हो गया। कैसे भी करके उसके अंदर ही अंदर ऐसा ज्वार भाटा चल रहा है कि वो कैसे वहां से निकल ले, बस किसी प्रकार से भगवान से जरा सी उसको छूट मिल जाए, बस वो वहां से तुरंत निकल जाए, ऐसी उसकी स्थिति हो गई। अगला श्लोक पढ़िए प्रभु, वो सही है। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांडे विजयं कृष्णं न च राज्ये सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में मैं अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न मैं उसमें किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ अर्जुन को दिख रहा है किस प्रकार से उसको फ्यूचर भी ब्राइट नहीं दिख रहा। वो दिख रहा है कि मैं मार दूंगा इन सभी को, तो जिनके प्रति मैं राज्य सुख भोगना चाह रहा था वही जब जीवित नहीं रहेंगे तो फिर मैं राज्य करके क्या करूंगा। जब भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जो मेरे गुरु हैं, उनके अंत गोदियों में मैं खेल के बड़ा हुआ हूँ, जब वही मुझे राजा बनते हुए, मुझे राजभोग करते हुए नहीं देख पाएंगे तो किस प्रकार का सुख का मैं अनुभव कर पाऊंगा फिर। तो ये अर्जुन यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्लोक नंबर 32, 33, 34 और 35 जो है वो एक साथ है, तो इसको मैं पढ़ देता हूँ अभी यहाँ पर। किम नो राज्येन गोविंदा किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च ता इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस्तस्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिस्तथा
एतान हन्तुमिच्छामि घ्योत अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतो किं न मुहि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्धभूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से संबोधित किया है अर्जुन ने। पहला नाम तो अर्जुन ने गाया गोविंद, और दूसरे नाम से संबोधित किया अर्जुन ने यहाँ पर मधुसूदन। इन दोनों की यहाँ पर उपमा है। एक तरीके से देखा जाए तो गोविंद अर्थात गो अर्थात गौएं, तो भगवान कृष्ण का नाम गोविंद भी था। गोविंद क्योंकि वो जो गायें थी, गायों के रक्षक थे, कंट्रोलर थे, उसको गोविंद कहा जाता है। भगवान कृष्ण से जब कोई पूछता था कि तुम्हारा नाम क्या है, तो भगवान ये नहीं बोलते थे कि मैं भगवान हूँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक कृष्ण हूँ। हमेशा भगवान ये कह के संबोधित करते हैं कि मेरा नाम गोपाल है, गोविंद है। वो हमेशा अपने को गायों से अटैच करके संबोधित करते थे। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी जब ब्रह्म संहिता में भगवान की स्तुति गाई है तो उसमें गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, उन्होंने गोविंद शब्द का उल्लेख किया है वहां पर कि असली नाम भगवान का गोविंद है। गो का दूसरा अर्थ होता है इंद्रियां। एक तो होता है गाय, गायों के मालिक, एक होता है इंद्रियां। इंद्रियां नहीं, हमारी सेंसेस। हमारे सेंसेस के जो स्वामी हैं, मालिक हैं, वो कृष्ण है। अब आप पूछ सकते हैं कैसे कृष्ण कैसे हो गए। हमारी सेंसेस जो भी काम करती हैं वो किस शक्ति से प्रेरित होकर कर रही हैं, क्योंकि ये शरीर अभी जीवित है। ये शरीर जीवित है तभी मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरी आंख देख पा रही है, मेरे कान सुन पा रहे हैं, मेरा मस्तिष्क काम कर रहा है। जो भी हमारे अंदर सेंसेस हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, वो काम कर रहे हैं जब तक ये शरीर जीवित है। और जीवित होने का प्रमाण क्या है कि इस शरीर के अंदर आत्मा है। जब इस शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाएगी तो शरीर जीवित नहीं रहेगा। भले ही शरीर ऊपर से ऐसा ही रहेगा, लेकिन आत्मा के निकल जाने के कारण ये शरीर व्यर्थ का एक मांस का पुतला रह जाएगा उसका। और जो जीव तत्व है जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, वही फिर इन सेंसेस को चलाने का मेन कारण है। क्योंकि सेंस ऑर्गन जो काम कर रहे हैं वो तभी तक काम कर पा रहे हैं जब तक जीव इसके अंदर है। तो अर्थात ये हुआ कि जीव ही प्रमुख कारण हुआ इन सेंसेस को काम कराने का। अब जीव तत्व क्या है? जीव जो है, यानी हम सभी जीव कौन है? परमात्मा के अंश हैं। ये हम आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे। परमात्मा के जिस प्रकार एक मशीन होता है, मशीन का एक पुर्जा होता है, कल पुर्जा। एक पेच उस कल पुर्जे से निकल के नीचे गिर जाए, उस मशीन से दूर हो जाए, तो दोनों ही बेकार हो जाते हैं। मशीन भी बेकार हो जाती है, काम नहीं करती, और पेच भी जमीन पे पड़ा हुआ तब तक बेकार है। ये एक एनालॉजी है, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जब तक वो जो पेच है, नट बोल्ट है, वो नट बोल्ट जब तक मशीन से नहीं जुड़ेगा तब तक ना तो मशीन उपयोगी है ना पेच उपयोगी है। दोनों दुखी अवस्था में है, दोनों चल नहीं सकते। उसी प्रकार भगवान से जब हम छटक के दूर हो गए हैं, हम भगवान के शरीर के कलपुर्जे हैं, उनके 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 पार्ट एंड पार्सल हैं। जब तक उनके शरीर से हम दूर, उनसे दूर हैं हम लोग, तब तक हम सुखी नहीं है। यही हमारे कष्टों का कारण, एक कारण ये भी है। तो वास्तव में जीव तत्व है, वो जीव परमात्मा की शक्ति से ही कार्यरत रहता है। तो जितनी सेंसेस है हमारी और इंद्रियां हैं, वो परमात्मा के ही शक्ति से कार्य करती हैं, उनकी इच्छा से ही काम करती है।
तो इसलिए गोविंद कृष्ण को कहा जाता है। गो अर्थात इंद्रियां, इंद्रियों के मालिक, क्योंकि जो जिनके कारण ये इंद्रियां काम कर रही हैं। मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मुझे ऑक्सीजन की कांस्टेंट सप्लाई मिल रही है नाक के नीचे, मैं खुद तो पैदा नहीं कर रहा हूँ, मुझे ऑक्सीजन कंटिन्यूसली मिल रही है 24 घंटा 24/7 365 डेज। ये जो मुझे सप्लाई कर रहा है वही मेरे सारे ऑर्गन्स को भी चला रहा है। तो इसलिए गोविंद कृष्ण है, कृष्ण ही मेरे इंद्रियों के स्वामी भी है। तो यहाँ इंद्र को यहाँ अर्जुन गोविंद कह के संबोधित करने का उद्देश्य यह है कि जो अर्जुन की जो इंद्रियां अब शिथिल हो रही हैं, घबरा रहा है अर्जुन, तो गोविंद कह के भगवान से संबोधित करके अर्जुन ये प्रार्थना कर रहा है कि हे प्रभु, आप मेरे इंद्रिय के स्वामी हैं, कृपा करके मेरी इन इंद्रियों को कंट्रोल में करिए। मैं घबरा रहा हूँ, उस समय मुझे घबराहट हो रही है, मुझे हाथ पैर कांप रहे हैं, मेरा अंग प्रत्यंग कांप रहा है, मेरा गांडीव सरका जा रहा है, मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो ये भगवान को गोविंद कहने का यहाँ पर अर्जुन यहाँ पे उनको संबोधन कर रहे हैं। दूसरा उनको उन्होंने बोला मधुसूदन। मधुसूदन अर्थात मधु नामक राक्षस को भगवान कृष्ण ने मारा था। तो जो अज्ञान रूपी राक्षस अर्जुन के अंदर पैदा हो गया है, इसको उसी प्रकार भगवान खंडित कर दें जिस प्रकार मधु नामक राक्षस को मारा था। ये प्रार्थना अर्जुन यहाँ पर रिटन रूप में कह रहा है। तो यहाँ भगवान को दो तरीके से संबोधित कहा गया है कि अर्जुन यहाँ पे प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि किस प्रकार से इन सभी जीवों को जो अब मारने के लिए खड़े हैं, जब ये मरी जाएंगे सब लोग, तो मैं राज्य जीत के क्या करूंगा। इस प्रकार का अज्ञान मेरे अंदर आ रहा है और इनडायरेक्टली अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कृपा करके मुझे इस अज्ञान से बाहर निकालिए, गोविंद और मधुसूदन के द्वारा उनको संबोधित करते हुए। तो यहाँ पर इसका हमें उल्लेख मिलता है किस प्रकार अर्जुन यहाँ पर भगवान से संबोधन कर रहा है। कोई प्रश्न अगर आपका हो इस विषय में तो हम अपने प्रश्न उत्तर सेशन में जो आपसे 1 मिनट बाद है, 1 या 2 मिनट बाद, उसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। एक श्लोक और हम ले लेते हैं, आज का आखिरी श्लोक है 36 श्लोक। फिर हमारे इस चैप्टर के 5 श्लोक बचेंगे, वो हम अगले संडे को लेते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा? जी प्रभु जी, मैं पढ़ूंगा। पढ़िए प्रभु। पापमेवाश्रत ये दस्मा न वेता न तायिनः। एक मिनट। तस्मान्नारः वयं हन्तु धार्त राष्ट्रसम्मो बान्धवानः स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पर आतताई कहा है अर्जुन ने दुर्योधन और उन सभी पक्षों को। तो 6 प्रकार के आतताई होते हैं, यहाँ पर इसका उल्लेख किया है श्रील प्रभुपाद ने। पहला आतताई वह व्यक्ति होता है जो विष देने वाला हो, जो किसी को विष पिला के मारने की कोशिश करे, वह आतताई है। दूसरा प्रकार का आतताई होता है घर में अग्नि लगाने वाला, जो व्यक्ति अपने घर को जला दे, किसी दूसरे घर को जला दे, जलाने की मंशा रखता हो, वो भी आतताई की श्रेणी में आता है। तीसरा आतताई होता है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, जो किसी घातक हथियार से मारने का इच्छा से अद्भुत होके दूसरे को मारने का प्रयास करे, वो भी आतताई है। धन लूटने वाला चौथा, जो किसी का धन लूट ले। दूसरे की भूमि को हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ये 6 प्रकार के आतताई जो व्यक्ति होते हैं, इनके लिए श्रील प्रभुपाद समझाते हैं और शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ऐसे आतताइयों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। शास्त्रों के हिसाब से यहाँ वर्णन मिलता है कि भगवद गीता में यहाँ पर इन 6 प्रकार के जो दूसरे को आतताई थे, इसलिए इन सभी गुनाहों की सजा वैसे प्राचीन समय में जो राजा देते थे मृत्यु दंड रहती थी। जो 6 प्रकार के कोई भी दोष करता था तो उसकी सजा सिर्फ मृत्यु होती थी, क्योंकि ऐसे आतताइयों को मारना ही श्रेष्ठ समझा गया है।
विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये सभी गुण या अवगुण कह लीजिए दुर्योधन के अंदर थे। विष देके उसने मारने की कोशिश करी थी भीमसेन को बचपन में, जहर का प्याला पिला दिया था और नदी में फेंक दिया था। लेकिन भगवान कृष्ण की साथ था उन पांडवों के साथ, तो भीमसेन पहुंच गए नागलोक और वहां और 70,000 हाथियों का बल लेके वापस आ गए। घर में अग्नि लगा दी थी लाक्षागृह में, लाक्षागृह में जला के मारने की कोशिश करी थी दुर्योधन ने पांडवों को, कुंती माता सहित। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, हर प्रकार के हथियार कई कोशिश कर चुका था दुर्योधन मारने के लिए। धन लूटने वाला, दूसरे के धन को, जो अर्जुन और पांडव विश्व विजय करके जो धन इकट्ठा करके लेके आते थे हस्तिनापुर में, उनको उस पे वो कंट्रोल करता था वहां पर दुर्योधन। उन्हीं के कमाए हुए धन को आगे लुटा देता था। दूसरे की भूमि हड़पने वाला, इंद्रप्रस्थ जो कि अर्जुन ने अपने लिए और पांडवों ने अपने लिए बनाया था, उन्हीं के राज्य को हड़प लिया दुर्योधन ने। और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये हम सभी जानते हैं किस प्रकार दुर्योधन की मंशा क्या थी। तो द्रौपदी माता का मान भंग लीला से प्रारंभ होके कई आगे उसकी जीवन में महाभारत में इसका चित्रण मिलता है। तो आताताई, ऐसे आताताई व्यक्ति को कभी भी जीवित रहने का अधिकार नहीं था पहले शास्त्रों में। वह भी और उस समय, अभी तो खैर सिचुएशन अलग है, लेकिन बाद में इन 6 प्रकार के आतताइयों को शास्त्र बोलता है कि तुरंत मार देना चाहिए। इनको मारने से कोई पाप नहीं लगता। तो आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है, अतः वह अपने उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था। तो यही इस कारण था कि अर्जुन साधुत्व को छोड़ने न चाहकर उनको मारने के बजाय उनको माफ करने की सोच रहा था। क्योंकि हमने सुना था अभी कि अर्जुन साधु प्रवृत्ति का है, और साधु व्यक्ति के अंदर 2 तरह के गुण होते हैं, तितिक्षव, करुणिका। करुणिका दूसरों पे करुणा करने वाला, तितिक्षवा हर परिस्थिति में हर मुसीबत को सहन करने वाला। तो अपने स्वभाव के कारण अर्जुन जो है वो दुर्योधन को क्षमा करना चाहते थे। किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ, भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये हैं उनके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताइयों जैसा कटु व्यवहार ना करे। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों को मारकर वे अपने जीवन तथा शाश्वत मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अर्थात लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वे लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो, किंतु कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। जगह जगह शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान कृष्ण कभी अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं चाहते। और कुरुक्षेत्र के युद्ध का कारण भी विशिष्ट कारण था। वो महाभारत में बहुत विविध तरीके से दिया गया है, भगवत गीता में हम लघु रूप में हाई लेवल पे समझेंगे। तो आज हम अपनी कथा को ही विराम देते हैं और इसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर सेशन पे चलते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो हम आज के विषय को लेके तो हम लोग प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक इसी श्लोक में सवाल है मेरा। तो इसमें नीचे परपट में लिखा हुआ है कि अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट आतताइयों का विवरण है, भीष्म पितामह और ये द्रोणाचार्य और पौत्र। तो इसमें ऊपर तो लिखा हुआ कि 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं,
जी परंतु पितामह तो और द्रोणाचार्य ये सब तो कैसे आतताई हुए, मतलब उन 6 जो आतताई बताए गए उनके हिसाब से तो वो समझ नहीं आया मुझे। जी प्रभु, देखिए यहाँ पितामह का उल्लेख ऐसे मिलता है, ये विशिष्ट आतताई थे, मतलब ये सारे आतताई प्रमुख आतताई नहीं थे, सामान्य आतताई जैसे कटु, एक तो ये तो होता है सामान्य आतताई जिसके अंदर 6 के 6 गुण होते हैं। हुँ, जो विशिष्ट आतताई हैं, जैसे यहाँ पे अर्जुन ने वर्णन किया है कि अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है, ये है उनके निजी पितामह। अब पितामह जो थे वो जब पराई स्त्री का अपहरण हो रहा था, जब द्रौपदी माता को लाया गया सभा में, तो एक हुँ, हुँ। शब्द नहीं बोला उन्होंने। ओह! हुँ। तो करेक्ट। जो गलत काम का साक्षी होके गलत काम के प्रति आवाज भी नहीं उठाता, वो उसी प्रकार का आतताई होता है, तो उसी श्रेणी में आ जाता है। हुँ। ठीक है प्रभु जी, हाँ, समझा। तो इसी प्रकार ऐसे यहाँ पे वर्णन मिलता है, और इसका जैसे मैंने बताया कि भागवतम, ये भगवत गीता जो है ये महाभारत का एक खंड है। महाभारत में बहुत ही विविध तरीके से समझाया गया है। महाभारत जो 2 हमारे इतिहास हैं, महाभारत और रामायण। तो महाभारत के इतिहास में जो डिटेल में इन सभी चरित्रों का वर्णन हुआ है, पूर्ण हुँ, डिटेल। लेकिन यहाँ पे इसका उल्लेख यही है कि जैसे कि ये पितामह हैं, ये वहाँ पर साक्षात बैठ रहे, आचार्य वहाँ पर, आचार्य द्रोणाचार्य भी वहाँ पर चुपचाप बैठे थे। मित्र श्रेणी के वहाँ पर जितने भी लोग थे, कोई कुछ नहीं हुँ। बोला। पुत्र पौत्र में यहाँ पे दुर्योधन के पुत्र पौत्रों का हुँ, हुँ। वर्णन है, जो कि उस तरफ जो दुर्योधन पक्ष में थे, कुछ नहीं बोला। खाली दुर्योधन के पक्ष में विकर्ण थे, दुर्योधन के भाई, जो कि जिन्होंने वहां पर हस्तक्षेप किया था जब द्रौपदी माता का मानभंग हो रहा था। और सभी दुर्योधन के जितने भी साथी संगी थे, वो सब वहां पर एंजॉय कर रहे थे सिचुएशन को। सिर्फ विकर्ण थे दुर्योधन के पक्ष के, जो जिन्होंने वहां पर हस्तक्षेप किया था, दुर्योधन को डराया, समझाने का प्रयास किया था कि ऐसा करना उचित नहीं है। हुँ। ठीक है प्रभु जी, हाँ, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। सो इसी में माधव कहा गया है, तो उसमें पर्पट में थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि लक्ष्मीपति क्यों कहा गया है। देखिए लक्ष्मीपति यहाँ पर अर्थात जो है, मैं एक श्लोक खोलता हूँ। वे अर्जुन के विचार किया कि राजनीतिक कारणों स्वजनों को मारकर वे अपने जीवन शास्त्र मुक्ति संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अर्थात लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। लक्ष्मीपति कृष्ण को बताना चाह रहा था कि वे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित ना करें जिससे अनिष्ट हो। अब लक्ष्मीपति, लक्ष्मी जी जो है वो श्री की देवी हैं। श्री अर्थात जहां पर समस्त प्रकार के अनिष्ट भाग जाते हैं। हम लक्ष्मी जी का आह्वान करते हैं ताकि सुख समृद्धि घर आवे, सुख आए, समृद्धि और कष्ट मिटे तन का। ये कई घरों में गाया जाता है प्रभु जी ये लाइनें लक्ष्मी जी की आरती में। तो समस्त प्रकार के कष्टों को हरने वाले, अनिष्टों को हरने वाली लक्ष्मी माता हैं। लक्ष्मी और उनके पति समस्त प्रकार के कष्टों को हरते हैं। लेकिन यहाँ पर कृष्ण स्वयं अर्जुन के हिसाब से अभी उसको कष्ट की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन को लग रहा है कि अगर मैं अब लड़ लूंगा भगवान कृष्ण के कहने पर तो मुझे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसके शरीर अंग प्रत्यंग कांप रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब लक्ष्मीपति हैं, कृष्ण है, जो कि अपने स्वभाव के विपरीत होकर काम कर रहे हैं। लक्ष्मीपति कृष्ण का स्वभाव क्या होना चाहिए, किस प्रकार से जीव को कष्ट से उबारे। लेकिन यहाँ अर्जुन को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कष्टों की तरफ अग्रसर कर रहे हैं। अगर वो मारने के लिए कह रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं, तो मैं अगर उनको मार दूंगा तो मैं दुखी हो जाऊं। ठीक है तो प्रभु। यहाँ इसलिए प्रभु उनको माधव और लक्ष्मीपति का वर्णन दिया गया है। ठीक है प्रभु। पिछले श्लोक में भी एक और वर्ड है, जनार्दन। जनार्दन का अर्थ प्रभु जन समुदाय के अधिपति, अर्थात जो कि समस्त प्रकार के जन समुदाय के अधिपति हों।
कॉमन लोगों के ईश्वर, जीवों के पालक। तो जीवों के पालक होने के बाद अर्जुन इस प्रकार संबोधित कर रहा है भगवान को इस समय कि वो अपनी इस परिस्थिति से बाहर निकलना चाह रहा है हर तरीके से। जनार्दन कह के एक तरफ भगवान जीवों के पालक हैं, वहीं दूसरी तरफ युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं अर्जुन को। तो भगवान को इस तरह संबोधित करके अर्जुन का ये एक तरीके से वार्ता चल रही है, जो कि बताना चाह रहा है कि हे प्रभु, मैं तो जीवों को मारना ही नहीं चाह रहा हूँ। जिस प्रकार आप जनार्दन हैं, आप जीवों के रक्षक हैं, मैं भी इनकी रक्षा करना चाह रहा हूँ और मैं जंगल में जाके अपना शांति से जीवन व्यतीत करना चाह रहा हूँ। लेकिन मुझे मारने के लिए प्रेरित जो किया जा रहा है उसके कारण मुझे ये कष्ट आ रहे हैं जी। धन्यवाद प्रभु। इसका हम यहाँ पर पढ़ते हैं, शायद श्रील प्रभुपाद जी ने, मैं मिस कर गया हूँ जो मैंने ना बोला हो, एक बार हम आखिर में पढ़ लेते हैं प्रभु जी थोड़ा सा। देखिए, वास्तव में भगवान कृष्ण की जो हर जगह स्तुति यही कही गई है भगवत गीता में भी, कि अपने भक्तों के प्रति किसी प्रकार के कष्टों को वो देख नहीं पाते भगवान। तो जनार्दन यहाँ पे शब्द ये भी है कि जीवों के पालक, अर्थात वहां विशिष्ट रूप से अपने भक्तों के पालक है। तो यहाँ अर्जुन की एक तो मनोस्थिति है, अर्जुन जिस मनोस्थिति से भगवान कृष्ण को देख रहे हैं, भगवान कृष्ण जीवों के पालक हैं वो, और अर्जुन भी उसी प्रकार की सोच रख के किसी भी जीव हिंसा करने के लिए अपने को उन्मुख नहीं कर रहे, लड़ाई से अपने को दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके लड़ाई से मैं दूर चला जाऊं, ये अर्जुन का इस समय प्रयास हो रहा है, और उसी लिए भगवान को अलग अलग नाम से वो संज्ञा रूप में वर्णन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को उस स्थिति से बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिस स्थिति में अर्जुन यहाँ समय पड़े हुए हैं, कि अर्जुन के भक्त हैं। तो अर्जुन को उनकी मनोस्थिति से बाहर निकालने के लिए भगवान कृष्ण अब उन्हें ज्ञान प्रदान करेंगे, जिससे कि वो 11वें अध्याय तक आते आते उस स्थिति से पूर्ण रूप से बाहर निकल जाएं जिस स्थिति में वो परेशान अवस्था में समय पड़े हुए हैं। मेरे विचार से प्रभु जी इसलिए यहाँ पे जनार्दन शब्द हुआ है। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि कहीं विशेष उल्लेख मिला नहीं मुझे। अगर कोई और विचार आपके मन में हो जनार्दन शब्द को लेके तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। मेरे विचार से ये 2 कारण हैं जनार्दन के उल्लेख के। सही है, आपने सही बोला, तो और कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। और कोई प्रश्न किन्हीं के? 1 मिनट अभी हमारे पास है जो हम प्रश्न ले सकते हैं। आज की क्लास से संबंधित या पिछली कक्षाओं से संबंधित या कुछ और भी मन में प्रश्न हो अगर आपके। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रश्न तो नहीं है, बट जो आपने शुरू में कथा कही थी अर्जुन और हनुमान की, तो आई थिंक जो आपने श्लोक पढ़ाए हैं उसके हिसाब से बहुत ही सार्थक है वो, क्योंकि हर जगह ये लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों का अनिष्ट नहीं चाहते, और जो भी उनके भक्तों को हानि पहुंचाता है उनको क्षमा नहीं करते। तो आजकल हम छोटी छोटी परेशानी से इतनी छोटी छोटी प्रॉब्लम से इतने परेशान हो जाते हैं कि जैसे मेरी अगर रास्ते में कोई गाड़ी खराब हो गई है या चलते मुझे कुछ ठोकर लग गई है, तो हम ये सोचते हैं कि भगवान मैं तो इतना जप करता हूँ फिर भी मेरे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो हमें शायद जो आपने स्टार्टिंग में बताया और जो श्लोक में लिखा हुआ है कि भगवान कभी ऐसा अनिष्ट नहीं चाहते और भगवान कभी भी हानि नहीं पहुंचाते अपने भक्तों को, तो उससे हमें ये वाक्य हमें सदा ही अपने मन में रखना चाहिए। और आई थिंक इससे बहुत ही हमें हिम्मत मिल सकती है कि हम अपनी प्रॉब्लम को भी हैंडल कर सकें, कि भगवान कभी भी अनिष्ट नहीं चाहते, और मे भी ये हो सकता है कि ये कोई बड़ी प्रॉब्लम आने वाली थी जिसको भगवान ने बहुत ही छोटा कर दिया। बिल्कुल, जो भगवान का भक्त है वो हमेशा भगवान के इस विचार, जैसे द्रौपदी माता थी भगवान का भक्त। एक पुस्तक है हमारे शास्त्रों में, इसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। उसमें द्रौपदी माता वर्णन करती है 9th चैप्टर में या 7th चैप्टर में वर्णन आता है। वो कहती हैं कि हे कृष्ण, मेरे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं तो मैं सोचती हूँ आपकी भगवत गीता में आपने जो अर्जुन को कहा था, हे अर्जुन घोषणा कर दो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। उसको मम भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्त का किसी प्रकार से कभी भी नाश नहीं है। नाश अर्थात जो भगवान की भक्ति को समझ गया है उसका जीवन नष्ट होना कभी भी पॉसिबल नहीं है।
नाश होने का अर्थ हमें मृत्यु से नहीं लगाना चाहिए कि मृत्यु तो उसको भी है, भक्ति की मृत्यु आती है और भक्ति की मृत्यु आती है, लेकिन दोनों की मृत्यु में अंतर है। जो भक्त की मृत्यु आती है तो उसको जीवन में उसको पता है कि ये मृत्यु उसका अंतिम पड़ाव नहीं है, और वो जानता है कि उसका जीवन में से क्या, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से वो भगवत गीता को समझे हुए है, उसने जीवन में डाले हुए है अपने, और भगवान कृष्ण पे उसको पूर्ण भरोसा है। तो जो भी कष्ट उसके जीवन में आते हैं, कष्ट को आशीर्वाद समझता है वो भगवान। जैसे कुंती माता जी थी, कुंती माता तो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में आप, मेरे जीवन को आप कष्टों से भर दीजिए। मैं कष्ट ही चाहती हूँ अपने जीवन में, मुझे सुख नहीं चाहिए, क्योंकि जब मेरे पास कष्ट होते हैं तब आप मेरे निकट होते हैं। ये उनका जस्टिफिकेशन था कि क्यों कष्ट चाहिए उनको। कुंती माता जैसे भक्त हमेशा भगवान से कष्ट की ही मांग करते हैं, मुझे कष्ट दीजिए और कष्ट दीजिए और परेशान दीजिए, ताकि मैं हमेशा आपका चिंतन कर सकूं। तो भक्त का ऐसा स्वभाव होता है प्रभु, और जो भगवान का भक्त होता है वो पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण पे निर्भर होता है। कष्ट आएंगे तो कष्टों को सहेगा, सुख आएंगे तो सुख को भगवान कृपा समझ के उसको सहेगा, दोनों को वो सहता है, उनसे लिप्त हुए बिना। बिल्कुल प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किन्हीं का? प्रभु एक कुंती माता अब बोले तो उस संबंध में क्वेश्चन मुझे आया जी। कृष्ण जानते थे कि कुंती माता अपने पुत्र, जो पहला पुत्र कर्ण को जब ही प्रवाहित करने वाले हैं नदी में, तो ये गलत नहीं था क्या? अगर देखें छोटा सा बच्चा जो है नदी में प्रवाहित करना, तो वो रोक सकते थे जहां तक, अगर उनको मतलब अगर इस संदर्भ में देखें तो। और बाद में कर्ण को यह भी अनुभव हुआ कि उनकी क्या गलती थी, जो किसी शूद्र के घर में उस समय पलना आया। एक बहुत बड़ा अन्याय है अगर सोचा जाए तो, जो कृष्ण जी को पता था उन्हें होने दिया। देखिए प्रभु, हर जीव के पास ना थोड़ी सी इंडिपेंडेंस है। भगवान कृष्ण भगवत में वर्णन करते हैं, पूर्ण रूप से जीव बधा हुआ नहीं है। उस इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। जो कुंती माता के जीवन में भी कष्ट आए, हर जीव को कष्ट भोगने पड़ते हैं वो। अब इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग से आप क्या समझते हैं? जैसे कि सबको पता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। भगवान जानते हैं कि भगवान, लेकिन भगवान कभी हस्तक्षेप करके मना नहीं करते भी तुम सिगरेट मत पियो। जी। भगवान ने इंडिपेंडेंस, वो हमें बुद्धि, हमें भगवान ने क्यों दी है? बुद्धि का जो सदुपयोग और दुरुपयोग जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि वास्तव में हमने क्या डिसीजन लिया। अगर अब जो व्यक्ति अपने इंडिपेंडेंस का दुरुपयोग करता है उसको उसके जीवन में उस प्रकार से कष्ट मिलते हैं। अब कुंती माता के साथ जो अगर इसकी कथा जुड़ी है वो ये है कि उनको ऋषि दुर्वासा ही थे जिनसे उनको, जिनकी सेवा उन्होंने करी थी, और सेवा करके उनको आशीर्वाद मिला था कि जिस किसी देवता का आह्वान करेंगी वो, उनको उनके समान पुत्र प्राप्ति हो जाएगा। तो शादी उनकी हुई नहीं थी उस समय, तो उस समय शादी ना, उन्होंने टेस्ट करना चाहा कि ये जो मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिया है ये कितना सफल है, कितना वाकई में सच है भी कि नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए क्या करें, उन्होंने सूर्यदेव को देखा, सूर्यदेव का आह्वान किया और मंत्र को उच्चारण किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए वहां पर। तो कुंती माता का यहाँ पर विश्वास नहीं था कि दुर्वासा जी ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है वो सच है भी कि नहीं। लेकिन अब जब उन्होंने टेस्ट किया, सूर्यदेव प्रकट हो गए, तो अब उन्होंने कहा कि अब तो मैं पुत्र तुम्हें दूंगा ही दूंगा, क्योंकि तुमने आह्वान किया है। तो मन धारणा से कुंती माता को उन्होंने पुत्र प्राप्ति कराई, जो कि कर्ण थे। अब कर्ण जब पैदा हो गए उस समय कुंती जी की शादी नहीं हुई थी। अब शादी नहीं, तो उनको ये लगा कि अब इस संतान को मैं किसको दिखाऊंगी, शादी मेरी हुई नहीं है, तो मेरे सतीत्व पर, मेरे उस पर प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। तो फिर उन्होंने वहां पर उनको नदी में बहा दिया। अब जहां आपने कृष्ण भगवान की बात उठाई, कृष्ण भगवान को पता था, तो कृष्ण भगवान ने, देखिए कृष्ण भगवान कभी किसी जीव की इंडिपेंडेंस में हस्तक्षेप नहीं करते। कभी आपको हर पॉइंट पे समझाएंगे नहीं कि उन्होंने अर्जुन, जब भगवत गीता भी जब हम पढ़ लेंगे प्रभु जी, तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में लास्ट में भगवान ने अर्जुन कहा है, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें समस्त प्रकार का ज्ञान दे दिया है भगवत गीता में। अभी तो हम फर्स्ट चैप्टर पे ही हैं, लेकिन मैंने, भगवान कृष्ण आगे हम पढ़ेंगे, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, मैंने तुम्हें कर्म योग,
ज्ञान योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, पुरुषोत्तम योग, इस समस्त प्रकार के आगे योग आने हैं भगवद गीता में। भक्ति योग, इस 6 प्रकार के योग का ज्ञान भगवद गीता में समाहित है। भगवान ने कहा है कि मैं सब प्रकार के ज्ञान तुम्हें इस समय दे चुका हूं। यथा इच्छासी तथा कुरु, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वैसा करो। ऐसा नेचर भगवान का है। जी प्रभु, क्योंकि ऐसा लगता है कि कर्ण जो है उनका व्यक्तित्व चेंज हुआ या बदलाव जो आया दुर्योधन के स्वभाव जैसा, तो इसलिए था कि अगर वो सही जगह, अगर वो राजमहल में रहता या दुर्योधन के साथ नहीं रहता, अगर पांडा में, तो उसका नेचर या उसका जो भी कार्य थे, कर्म, वो वैसे अच्छे कर्म होते और वो शायद नहीं मरता। तो बात सही है। इसका देखिए हर चीज का वो है, जो कर्ण है और हर चीज अपने कर्म का फल भोग रहा है। अच्छा, तो अब इसकी डिटेल हमें भगवत महाभारत में मिल सकती है, किस प्रकार से कर्ण के क्या कर्म रहे जिस प्रकार से उनको ऐसा जीवन मिला। लेकिन कर्ण का जीवन जैसा भी था, दानवीर के रूप में वो बहुत विख्यात हुआ। ऐसे नहीं थे कि साधारण व्यक्ति थे कर्ण। भले ही वो कुंती माता के पुत्र के रूप में नहीं विख्यात हुए, लेकिन अपने अलग प्रतिभा के कारण विख्यात हुए। जगत विख्यात तो तब भी थे वो। पिछले जन्म में वो डीमन थे बताते हैं, उनके पास बहुत सारे कवच कुंडल थे, तो करते करते एक बच्चा दिया था भगवान ने। तो इसकी कथा वो नारायण प्रभु समझाते हैं। बट वो बड़े डीमन दैत्य थे पिछले जन्म में। राइट प्रभु जी। तो इनकी कथा है, कर्म का फल भोग रहे हैं अभी। तो हाँ, वो कोई ना कोई कर्म के फल थे जिनको भोगने के लिए संसार में आए थे। जी जी। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर कोई और प्रश्न हो तो एक छोटी सी अनाउंसमेंट ये है कि हमारे इस चैप्टर के 8 श्लोक रह गए हैं अभी, और 8 श्लोक के बाद फिर एक छोटा सा क्विज है जिसमें हम लोग आपसे प्रार्थना है कि आप जो पिछले जो कक्षा में जो कथाएं हो चुकी हैं उसको पढ़ते रहे, सुनते रहें, क्योंकि उस क्विज में फिर हम लोग यहाँ इंस्टेंटली हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या अभी तक हम समझे इस चैप्टर में, कितना हम, क्योंकि जब तक हम मनन नहीं करेंगे किसी का, मनन और चिंतन किए बिना आगे आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवत गीता पढ़ना निरुद्देश्य हो जाएगा। तो आप भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाएं, और जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसको आप उसका मनन करिए, समझने का प्रयास करिए जब भी आपको समय मिले। और क्विज के माध्यम से हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करेंगे जो हमने इस चैप्टर में किया। लेकिन क्विज में आप भागीदार होंगे तो आपको भी मतलब कि समझ में एक तरीके से आएगा किस प्रकार से हमने इस चैप्टर को किस प्रकार समझा। तो ये हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर रहेगा कि हर चैप्टर के बाद हम लोग एक छोटा सा क्विज प्ले करेंगे। उस क्विज में उसका एक प्रोसेस है, एक छोटी एप्लीकेशन है, कहूट करके एक एप्लीकेशन है, जिस एप्लीकेशन को मैं आपको बताऊंगा कि कुछ लोग जानते भी होंगे उसको। लेकिन उसमें हम लोग प्रश्नों को रखेंगे, प्रश्नों के 4 ऑप्शंस होंगे, उन 4 ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा जो सही है। फिर उसमें से जिसने सबसे ज्यादा आंसर सही दिए उनको उस हिसाब से फिर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि आपके ये उत्तर सही है। तो आप हमारे साथ बने रहें। और भगवत गीता मैराथन शुरू हो चुका है। भगवत गीता मैराथन था, भगवत गीता जिस समय भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था ये भगवत गीता, ये उस समय नजदीक आ रहा है। धीरे धीरे दिसंबर महीने में भगवत गीता बताई थी अर्जुन को भगवान कृष्ण ने। तो इस समय हम ज्यादा से ज्यादा भगवत गीता अपने मित्रों को सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। किसी को भगवत गीता अगर चाहिए तो उनको प्रदान करते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि आपके जो मित्र हों, किसी को आपको भगवत गीता प्रदान करनी है तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से। और आप अपने मित्रों को इस भगवत गीता ग्रुप में जोड़ सकते हैं, जिससे कि वो भी अपने जीवन में भगवत गीता को अपना सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। ये 2-3 प्रार्थनाएं थी आपसे। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहीं विराम देते हैं कथा को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।